हेलो। मेरे को भी बेटा बहुत याद आ रही है। लगती मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, पहली पत्नी को होते हुए भी उसने दूसरी पता था। सामने वाली पहाड़ी पे भी बादल फटा था, हमारे पे थोड़ी सी दूर पर नवरा भी बादल फटा था। कोनी होंगे हम उपले को नहीं बनाते हैं, हम तो बस लकड़ियों का यूज करें। हमारे पहाड़ों में बहुत साथ मेरे बहुत बेचैनी लग रही बहुत ज़्यादा। नमस्ते जी, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो भाई अभी कर रही हूँ मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग और शाम का टाइम हो रखा है। मम्मी और सारे खेत में गए हैं। आजकल जैसे बरसात का टाइम है नहीं, तो हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बादल भी फटा था, सामने वाली पहाड़ी पे भी बादल फटा था, हमारे पे थोड़ी सी दूर पर नवरा भी बादल फटा था। जो घर मैंने बताया था आप लोगों से कि कुछ नहीं बचा था भाई, ऊपर तक पत्थर आ गए थे। वो भी बस हमारे घर से थोड़ी सी दूर है पर है, तो बहुत नुकसान हुआ था बहुत ज़्यादा पहाड़ों में। और आजकल वैसे भी पहाड़ों में बहुत जगह नुकसान ही नुकसान हो रहा। तो भैया घर तो आ गई हूँ अपने। सच्ची बताओ नहीं मेरी बहनों, मेरा उन्हें बिल्कुल भी मन को नहीं लग रहा। जिस हिसाब से मैं अपने घर आई करूँ थी नहीं, जो खुशी हो कर रहती वो बिल्कुल भी को नहीं। ना मेरा बेटा मेरे साथ है, ना मेरा पति। मेरे पति ने सब कुछ छीन लिया, मेरा बेटा तक छीन लिया। मेरे बेटा उन लोगों ने, मेरी सासू ने और मेरा पति बस दूसरी औरत मेरी सौतन बना रखी है नहीं वो, क्योंकि मैं तो शादी हो ली मेरी, तू कुछ नहीं लगती। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, पहली पत्नी को होते हुए भी उसने दूसरी पत्नी ले आई। तो आप लोग खुद सोचो, और मेरे साथ इतना गलत करते थे नहीं, रोज धक्के मारते थे धक्के मार मार के बाहर निकालते थे कि निकल जा इस घर से, निकल जा इस घर से। तो आप ये बोलो मैं उस घर में कब तक रहती। और जब मैं आऊँ थी, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर आऊँ थी, उन्होंने धक्के मार के नहीं मेरे को बाहर निकाला और मेरा बेटा मेरे पे तक कोस लिया। फिर मैं अपने बेटे के बिना कैसे रहूँगी, मेरे समझ नहीं आ रहा है। एक बेटा तो मेरे पास है, दो बेटे हैं मेरे पास। तो एक बेटा मेरे पास है और एक बेटा उन राक्षसों के पास है। पता नहीं किस तरह के करेंगे मेरे बेटे के लोग। उस टाइम मेरे कुछ नहीं सूझा, बस उन्होंने मेरे पे तक कोस लिया और मैं बाहर काट दी। और भीतर से मेरी सासू ने कुंडी ला दी थी। देर देर तक कितना तमाशा है नहीं, मैं खड़खड़ा नहीं रही, मैं कम प्लीज़ कनिष्क ने दे दो, कनिष्क ने दे दो, पर उन लोगों ने दिया को नहीं। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से आ गई थी और पोंटा आई थी मैं। फिर उसके बाद मैं ऊपर अपने घर में आई हूँ, जो पहाड़ों में हमारा घर है। बस में मैं इतनी धक्के खा के इतने परेशान हो के आई नहीं, हम बहुत ज़्यादा। मेरी ज़िंदगी क्या थी और उस आदमी ने क्या बना दी। जब उसने न्यू कहा कि तू है मेरी दूसरी पत्नी, इसके साथ तो मेरा कई सालों से वो था, वो निकिता, वो मेरी सौतन बना रखी कुत्ती हो। हे भगवान, मैं तो न्यू कहूँ साथ में ये कहूँ है कि बच्चा भी है, बच्चा भी लिया रखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, बच्चा भी है उनका। तो न्यू कहा कि बच्चा भी है, सब कुछ है, तू कुछ नहीं रख दी मेरी, वही है मेरा तो सब कुछ। तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही नर्क बना रखी है, नर्क। तो मैं अपने घर आ गई हूँ। मम्मी और अभी सारे खेत में जा रहे हैं, अभी भी बारिश का मौसम हो रहा। तो मम्मी और बोले कि हम खेत में जाओ, थोड़ा सा घास घूस ले आओ गाय वास्ते। और ऐसे ही हो 2-3 दिन, क्या पता बारिश आ जाए, फिर घास भी नहीं ले आ सकेंगे गाय के लिए। और ये मेरे मायके वाले न्यू का कितने कभी नहीं जाना उस घर में, कभी नहीं, और बिल्कुल ही नहीं जाना। ऊपर से यहाँ पे मेरी दादी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी दादी घर में को नहीं है ना, मेरे चाचू चाची घर में, वो भी हॉस्पिटल लेके गए मेरी दादी को। हो गया मतलब लगभग आधा महीना तो हो ही गया, मतलब 2 हफ्ते सारे। वो शिमला हॉस्पिटल में एडमिट है। तो यहाँ पे मम्मी और तो मेरा मतलब जो एक अपने मायके आने की खुशी है नहीं, वो है नहीं, एक भी मैंने मायके जाना वो बिल्कुल नहीं है। जिस उससे मैं आ रही हूँ कि बस बहुत भुगतेंगे वो इंसान, उन लोगों ने मेरे साथ इतना गलत करा क्या नहीं। बस भगवान आपको इंसाफ करेगा, भगवान एक ना एक दिन तो ज़रूर सुनेगा, ज़रूर। नमस्ते आंटी। हाँ आंटी ठीक हो, आप ठीक हो? कनिष्क ठीक आंटी? देखा था आपने? आंटी प्लीज़ मेरी बात करा दी उससे एक बार। रोया तो नहीं था वो? मेरी दादी के लोग लड़ाई झगड़े तो नहीं करे थे इन लोगों ने? मेरी बुआ आ रही थी, हो रही है मेरी दादी भी। और कनिष्क आंटी प्लीज मेरी बात करा दियो एक बार, कनिष्क तय कर जा रहे हो आप? ठीक है आंटी।
तो वे आंटी से मैंने फ़ोन कराया था, आंटी ने कहा मैं बाहर जा रही हूँ। मैं तो अभी आंटी से बात हुई है मेरी। आंटी बोली कोई बात नहीं बेटा, मैं करा दूँगी बात कनिष्क से। तो उम्मीद है भाई आंटी मेरी बात करा देगी कनिष्क से। और एक की बार घर आई हूँ नहीं, बिल्कुल भी मन नहीं था घर आने का, बिल्कुल भी। जो एक खुशी हो नहीं घर आने की वो बिल्कुल नहीं है। जिन हालातों में घर आई हूँ नहीं मैं, हे भगवान वो किसी भी बहन बेटी के लिए ना हुआ, बहुत दिक्कत आ रहा बहुत ज़्यादा के ऊपर आ गई। वो मौसम यहाँ बस ऐसी है, कभी धूप आवा कभी बरसात। तो मेरी बहन तो कुरकुरे खाने लग रही है। और पहाड़ों में इतनी दुकानें भी नहीं होंगी, बहुत कम दुकानें हुआ। तो इस मेरी मम्मी ने कह रखा भाई ये सारे कपड़े वगैरह इकट्ठे कर लिए और खाना भी इसने ही बनाना, बहुत काम है बहुत ज़्यादा। तो मैं भी इसकी हेल्प कराऊंगी थोड़ी काम करने के लिए, दोनों बहनें कर लेंगी। पर सच्ची बताओ नहीं सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, कुछ भी करने का मन नहीं है, पर थोड़ा मन लगा रहोगा काम करने में। दीबू ने भी संभाल लूँगी। पर आंटी से अभी मेरी बात हुई है, आंटी बोले कि मैं तेरी बात शाम को करा दूँगी कनिष्क से। मैं कहा ठीक है आंटी आप मेरी बात करा देना कनिष्क के साथ। मेरे बहुत बेचैनी लग रही बहुत ज़्यादा। छोड़ तो आई हूँ मैं उसको वहाँ पे, छोड़ के मैंने कौन सा खुशी का छोड़ रखा, उन लोगों ने मेरे से कोस के किया। और ये मेरी बहन बोली दीदी ऊपर आ जा, नीचे नहीं रहो, सारे दिन भर क्या नीचे रहेगी कमरे में। तो यहाँ पे इसने बनाना अभी खाना और ये कपड़े करने सारे इकट्ठे। आजकल बारिश का कोई भरोसा नहीं होता कब बारिश आ जाए। वैसे मौसम अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा, बड़ी मुश्किल से धूप आवा। तो मम्मियों ने सारे कपड़े निकाल रखे थे बाहर। और आजकल ना पहाड़ों में बहुत सारी मतलब फ्रूट तो थोड़े बहुत ही रह रहे, सेब वगैरह और सब्जियां मक्की वगैरह बहुत है पहाड़ों में, हर एक सब्ज़ी मिल जाएगी आजकल तो बहुत ज़्यादा। अरबी की सब्ज़ी, अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बना। तो मम्मी का थी बनानी है कि तेरी फेवरेट है, मगर मेरा कुछ नहीं खाने का मन। तो भाई दीबू ने तो नहीं, मेरी हमारे जो चूल्हा है इसकी गाड़ी बना रखी है। नहीं का मामा मेरा चूल्हा नहीं है गाड़ी आराम से। अब मम्मी इसमें आग बाला करा जब बड़ी गर्मी करा, बाहर बैठ कर रोटी पानी बनाया करे इसमें चूल्हे के ऊपर। तो इसमें लकड़ी वगैरह ही लगावा मम ज़्यादा कर। और दीबू नहीं जद कर इसके पीछे पड़ा, मगा जब बेटा तेरा सर लग गया नहीं इसके ऊपर तो दिक्कत आ जाएगी। और ये खेलने लग रहा, नहीं को मम्मा मैंने खेलना, मम्मा मेरे गाड़ी है या दीबू मेरा कनिष्क भी होंदा नहीं मारे गए तो बहुत अच्छा होंदा। फिर मैंने उन राक्षसों की टेंशन कुछ नहीं थी, ये मैंने कनिष्क की टेंशन इतनी हो रही है भगवान कि वो निकिता थोड़ी ध्यान रखेगी उसका और मेरी सासू थोड़ी ध्यान रखेगी, बस इतना है कि मेरी दादी है भाई वहाँ पे। तो भाई अभी शाम का टाइम हो गया था और मेरी बहन और मैं बनाने लग रही खाना। तो हमने चूल्हे के ऊपर भारी आग जला दी है, अंदर थोड़ी गर्मी सी हो रही थी, मौसम ऐसी हो रहा था। तो हमने सोचा कि खाना बना लेते हैं चूल्हे के ऊपर। मेरी बहन बोली कि ले दीदी चूल्हा जला देते हैं। हमारे पहाड़ों में ना उपले को नहीं होंगे, हम उपले को नहीं बनाते हैं, हम तो बस लकड़ियों का यूज़ करें। हमारे पहाड़ों में बहुत लकड़ियाँ हुआ हैं, जंगल तो हुई हैं पहाड़ों में बहुत ज़्यादा, तो लकड़ियाँ भी वैसे बहुत हुआ हमारे, तो लकड़ी का ही इस्तेमाल करा हम बहुत ज़्यादा। आपको अपनी रसोई भी दिखाऊंगी मैं। और जब से मैं आई नहीं सच बताऊँ मैं अपनी रसोई में खुद भी नहीं गई। तो उसके अंदर भी हमारे चूल्हा भी है मिट्टी का और गैस वगैरह रसोई के अंदर ही सब कुछ तो दिखाऊंगी। तो बस ऐसे बाहर वाला चूल्हा हमारा, इसने तो हम तब यूज़ करा जब कभी मतलब मौसम बढ़िया हो या ज़्यादा गर्मी हो रसोई में अंदर, तब यूज़ करा। वैसे पहाड़ों में इतनी गर्मी तो नहीं, थोड़ी बहुत ही हो है कभी कभी। और आजकल बाहर बनाना नहीं, खाना पीना बनाना बाहर बढ़िया लगे। हमारे खानी मच्छर को नहीं है, जैसे शहर मतलब हरियाणा में देखो बहुत ज़्यादा मच्छर हो हमारे दूर मच्छर को नहीं है। बाहर कैसी मर्जी बैठ सके शाम तक वारी तक, और खाना भी बाहर बना सके। रोटी भी बनानी तो रोटी भी ऐसे बोड़ी यहीं बनानी है। मेरी मम्मी तो सारा काम करके आ गई अपना दाल डुक्की काट के। अभी हम दोनों बहनें मिलकर रोटी बनाने लग रही है, थोड़ी सी रोटी बनानी थी। तो मेरी बहन बोली दीदी तू बना ले, मैं सेकती हूँ रोटी। और साथ में मेरी बहन ने मक्की भूनने लग रही, तो वही चूल्हे में भूनने लग रही है मक्की। ये भी आजकल तुम्हारे ये सीजन है खीरे और मक्की साग सब्जी, ज़्यादा तो खीरे और मक्की है बहुत ज़्यादा कुकड़ी। तो मेरी बहन भूनने लग रही है, चूल्हे में डाल रखी अंगार जो कोयला होनी उसके गिर लो, क्योंकि लकड़ी इतनी ज़्यादा तो फिर उनका आग भी बनती रहेगी और मक्की भी भूनती रहेगी। बच्चों वास्ते मतलब बच्चे के दीबू खाओ तो थोड़ी सी खाओगा बच्चे, बाकी मेरी चाची के बच्चे आ रहे हमारे मतलब दूसरे घर के, उन वास्ते भून रखी। और मेरी मम्मी और भी। हेलो मेरे को भी बेटा बहुत याद आ रही है आपकी। दीदी आप क्यों रो रहे हो? मारते तो नहीं है आज बेटा मेरे पास आऊंगी मैं तो।
तनिष्क खाना खाया बेटा आपने? मम्मा को फोन कर। अभी मेरे बेटे का फोन आया था, बड़ी मुश्किल दीदी आप क्यों रो रहे हो? बस ये है कि ठीक तो क्या होगा, उन राक्षसों ने कुछ नहीं छोड़ रखा ठीक होने के लिए। बहुत बड़ी मुश्किल से बात की मैंने अपने बेटे से, इतनी याद आ रही थी मैंने उसकी बहुत ज्यादा। थोड़ा सुकून सा मिला कि मेरे बेटे से मेरी बात हुई। बच्चे ने किए भाई, बड़ों का पता नहीं किस तरह रख रही होगी दादी उन्हें कि तेरी मम्मी आओगी आओगी, पर अपने बच्चे के बिना मां रह ही नहीं सकती है। बच्चे के बिना मैंने बहुत याद आ रही उसकी। मेरे पति ने बहुत बुरा कर रखा है मेरे साथ, बहुत ज्यादा भुगतेंगे वो, मेरे साथ से भुगतेंगे, मेरा पति भी भुगतेगा। दूसरी औरत ने ले आके और बच्चा भी है उसका, शर्म भी नहीं आई। सौतन सौतन मेरी पत्नी, मेरी निकिता, मेरी निकिता है। भगवान जितना मेरे साथ गलत कर रखा नहीं भुगतना पड़ेगा उन लोगों को, और भुगतेंगे वो। मेरा बच्चा, एक माँ से बच्चा छीन रखा उन लोगों ने। एक बेटा मेरे पास और एक उन राक्षसों ने मेरे से छीन रखा। मैं अपने घर आई हूँ, मजबूरी की आई हूँ, मेरे को धक्के मार मार के निकाल रखे घर से। कोड़ो आज अपने ससुराल में छोड़ के आवासी कोई नहीं होती। अपने बच्चे ने मजबूरी का, मैंने कोई शौक है बड़ा बच्चा बड़ा छोड़े इनका।